नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत जैसी पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में आज भी बहुत सारे लोग गरीबी और असमानता से जूझ रहे हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत की असली तस्वीर की ओर, जहां गरीबी के आंकड़े और असमानता की खाई दोनों आपको चौंका देंगे। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है सन 2011-12 में भारत की लगभग 16.2% आबादी एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी $2.15 प्रतिदिन कम पर जी रही थी, लेकिन सन 2022-23 तक ये संख्या घटकर मतलब 2.3% रह गई। मतलब करीब 270 मिलियन लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकली। दोस्तों, ये उपलब्धि बड़ी है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है भारत के सिर्फ 1% अमीर लोगों के पास ही देश की 40% से ज्यादा संपत्ति है। वही नीचे के 50% यानी आधी आबादी के पास संपत्ति का सिर्फ 3% हिस्सा है। सोचिए, एक तरफ अरबों की संपत्ति और दूसरी तरफ पेट भरने तक की जंग। गरीबी का सबसे बड़ा बोझ बच्चों पर पड़ता है। यूनिसेफ की रिपोर्ट कहती है भारत का हर चौथा बच्चा कुपोषण का शिकार है। सिर्फ इतना ही नहीं, 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे चाइल्ड लेबर में फंसे हुए हैं, यानी उनकी किताबें छीनकर उनके हाथ में ईंट और औजार दे दिए गए। गरीबी का मतलब है स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। हैरान करने वाली बात, भारत में 1000 लोगों पर 0.9% डॉक्टर है और हर साल 6.3 करोड़ लोग स्वास्थ्य खर्चों की वजह से गरीबी में गिर जाते हैं। शिक्षा की हालत भी अलग नहीं। सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी और प्राइवेट स्कूलों की महंगाई गरीब परिवार की शिक्षा को वंचित कर देती है। भारत में गरीबी सिर्फ पैसों से नहीं जुड़ी, ये सामाजिक भेदभाव से भी गहरी है। दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और इसमें औरतों की हालत और भी खराब है। ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि पुरुषों के मुकाबले सिर्फ 19% महिलाएं ही नियमित वेतन वाली नौकरी में हैं। बाकियों को तो अनियमित मजदूरी करनी पड़ती है, औरों को काम भी नहीं मिलता। सोचिए और समझिए, एक गरीब परिवार का संघर्ष। महंगाई लगातार बढ़ रही है, चावल, दूध, आटा सबके दाम बढ़ रहे हैं। घर का किराया, बच्चों की फीस, दवाई का खर्च। नतीजा, लोग कर्ज में डूब जाते हैं और पीढ़ियों दर पीढ़ी तक गरीबी से बाहर नहीं निकल पाते। नीति आयोग की मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट बताती है कि सन 2015-16 में गरीबी दर 24.8% थी, जो सन 2019-21 में घटकर 14.9% रह गई। लेकिन ये सुधार हर जगह समान नहीं है। केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने गरीबी दर को बहुत तेजी से घटाया, जबकि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अब भी हालात गंभीर हैं। दोस्तों, गरीबी और असमानता को और भी गहरा बनाते हैं बाहरी झटके, जैसे कोविड-19, जैसे बाढ़ का आना, सूखा पड़ना। ये लाखों नौकरियां खत्म कर देते हैं। और आज के युग की सबसे बड़ी बीमारी, बेरोजगारी, जो आज के युग में युवाओं के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। तो दोस्तों, सवाल सीधा आपसे है, क्या गरीबी खत्म हो सकती है? हाँ, अगर हम सही दिशा में कदम उठाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश बढ़ाएं और सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाएं, महिलाओं और वंचित वर्गों को समान हक देना, स्थानीय स्तर पर छोटे उद्योग और स्वरोजगार बढ़ाना। दोस्तों, ये छोटे छोटे कदम है, लेकिन बड़ा बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, गरीबी और असमानता सिर्फ आंकड़े नहीं, ये लोगों की जिंदगियां हैं। भारत बदल रहा है, लेकिन सवाल वही है, क्या यह बदलाव सबके लिए है? दोस्तों, याद रखिए, समान अवसर ही असली आजादी है। दोस्तों, हमारा संविधान भी कहता है सबको समानता का अधिकार है। अगर आप चाहते हैं लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, तो लोगों को शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसे कोई इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अगली बार उसके ऊपर, तब तक के लिए थैंक यू।